हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कातिल सुनाने जा रही हूँ। इसे मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये दोनों पार्ट आप पूरे जरूर देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जाड़ों की रात थी। 10 बजे ही सड़कें बंद हो गई थी और गलियों में सन्नाटा था। बूढ़ी बेवा माँ ने अपने नौजवान बेटे धर्मवीर के सामने थाली परोसते हुए कहा, तुम इतनी रात तक कहाँ रहते हो बेटा? रखे रखे खाना ठंडा हो जाता है। चारों तरफ सोता पड़ गया। आग भी तो इतनी नहीं रहती कि इतनी रात तक बैठी तापती रहूं। धर्मवीर हष्ट पुष्ट सुंदर युवक था। थाली खींचता हुआ बोला, अभी तो 10 भी नहीं बजे अम्मा। यहाँ के मुर्दा दिल आदमी सरे शाम ही सो जाएं तो कोई क्या करे। यूरोप में लोग बाहर 1 बजे तक सैर सपाटे करते रहते हैं। जिंदगी के मजे उठाना कोई उनसे सीख ले। 1 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं। माँ ने पूछा, तो 8-10 बजे सोकर भी उठते होंगे? धर्मवीर ने पहलू बचाकर कहा, नहीं, वह 6 बजे ही उठ बैठते हैं। हम लोग बहुत सोने के आदी हैं। 10 से 6 बजे तक 8 घंटे होते हैं। 24 में 8 घंटे आदमी सोए तो क्या काम करेगा? यह बिल्कुल गलत है कि आदमी को 8 घंटे सोना चाहिए। इंसान जितना कम सोए उतना ही अच्छा है। हमारी सभा ने अपने नियमों में दाखिल कर लिया है कि मेंबरों को 3 घंटे से ज्यादा न सोना चाहिए। माँ इस सभा का जिक्र सुनते ही तंग आ गई थी। यह ना खाओ वह ना खाओ, यह ना पहनो वह ना पहनो, न ब्याह करो, न शादी करो, न नौकरी करो, न चाकरी। यह सभा क्या लोगों को सन्यासी बना के छोड़ेगी? इतना त्याग तो सन्यासी ही कर सकता है। त्यागी सन्यासी भी तो नहीं मिलते। उनमें भी ज्यादातर इंद्रियों के गुलाम नाम के त्यागी हैं। आज सोने की भी कैद लगा दी। अब ये 3 महीने का घूमना खत्म हुआ। जाने कहाँ कहाँ मारे फिरते हैं। अब 12 बजे खाइए या कौन जाने रात को खाना ही उड़ा दे। आपत्ति के स्वर में बोली, तभी तो यह सूरत निकल आई है कि चाहो तो एक एक हड्डी गिन लो। आखिर सभा वाले कोई काम करते भी हैं या सिर्फ आदमियों पर कैदें ही लगाया करते हैं? धर्मवीर बोला, जो काम तुम करती हो वही हम करते हैं। तुम्हारा उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करना है, हमारा उद्देश्य भी राष्ट्र की सेवा करना है। बूढ़ी विधवा आज़ादी की लड़ाई में दिलो जान से शरीक थी। 10 साल पहले उसके पति ने एक राजद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में सजा पाई थी। जेल में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और जेल में ही उसका स्वर्गवास हो गया। तब से यह विधवा बड़ी सच्चाई और लगन से राष्ट्र की सेवा में लगी हुई थी। शुरू में उसका नौजवान बेटा भी स्वयं सेवकों में शामिल हो गया था, मगर इधर 5 महीनों से वह इस नई सभा में शरीक हो गया और उसको जोशीले कार्यकर्ताओं में समझा जाता था। माँ ने संदेह स्वर में पूछा, तो तुम्हारी सभा का कोई दफ्तर है? हाँ है। उसमें कितने मेंबर हैं? अभी तो सिर्फ 50 मेंबर हैं और वह 25 आदमी जो कुछ कर सकते हैं वह तुम्हारे 25,000 भी नहीं कर सकते। देखो अम्मा, किसी से कहना मत, वरना सबसे पहले मेरी जान पर आफत आएगी। मुझे उम्मीद नहीं कि पैकेटिंग और जुलूसों से हमें आज़ादी हासिल हो सके। यह तो अपनी कमजोरी और बेबसी का साफ ऐलान है। झंडियाँ निकाल कर और गीत गाकर कौमें नहीं आज़ाद हुआ करती। यहाँ के लोग अपनी अकल से काम नहीं लेते। एक आदमी ने कहा, यूँ स्वराज्य मिल जाएगा, बस आंखें बंद करके उसके पीछे हो लिए। वह आदमी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। यह लोग दिल में इस ख्याल से खुश हो लें कि हम आज़ादी के करीब आते जाते हैं, मगर मुझे तो काम करने का यह ढंग बिल्कुल खेल सा मालूम होता है। लड़कों के रोने धोने और मचलने पर खिलौने और मिठाइयाँ मिला करती हैं, वही इन लोगों को मिल जाए। असली चीज़ तो तभी मिलेगी जब हम सब उसकी कीमत देने को तैयार होंगे। माँ ने कहा, उसकी कीमत क्या हम नहीं दे रहे? हमारे लाखों आदमी जेल नहीं गए, हमने डंडे नहीं खाए, हमने अपनी जायदादें नहीं जब्त कराई। धर्मवीर बोला, इससे अंग्रेजों को क्या क्या नुकसान हुआ?
मैं हिंदुस्तान उसी वक्त छोड़ेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब वे एक पल भर भी यहाँ नहीं रह सकते। मगर आज हिंदुस्तान के 1000 अंग्रेज कत्ल कर दिए जाएं तो आज ही स्वराज्य मिल जाए। रूस इसी तरह आज़ाद हुआ, आयरलैंड भी इसी तरह आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान भी इसी तरह आज़ाद होगा और कोई तरीका नहीं। हमें उनका खात्मा कर देना है। एक गोरे अफसर के कत्ल कर देने से हुकूमत पर जितना डर छा जाता है उतना 1000 जुलूसों से मुमकिन नहीं। माँ सर से पांव तक कांप उठी। उसे विधवा हुए 10 साल हो गए थे। यही लड़का उसकी जिंदगी का सहारा है। इसी को सीने से लगाए मेहनत मजदूरी करके अपने मुसीबत के दिन काट रही है। वह इस ख्याल से खुश थी कि यह 4 पैसे कमाएगा, घर में बहू आएगी, एक टुकड़ा खाऊंगी और पड़ी रहूंगी। आरजुओं के पतले पतले तिनकों से उसने ये किश्ती बनाई थी। उसी पर बैठकर जिंदगी के दरिया को पार कर रही थी। वह किश्ती अब उसे लहरों में झकोले खाती हुई मालूम हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि किश्ती दरिया में डूबी जा रही है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम समझते हो अंग्रेज़ों को कत्ल कर देने से हम आज़ाद हो जाएंगे? हम अंग्रेज़ों के दुश्मन नहीं, हम इस राज्य प्रणाली के दुश्मन हैं। मगर यह राज्य प्रणाली हमारे भाई बंदों के ही हाथों में हो और उसका बहुत बड़ा हिस्सा भी है, तो हम उसका भी इसी तरह विरोध करेंगे। विदेश में तो कोई दूसरी कौम राज ना करती थी, फिर भी रूस वालों ने उस हुकूमत को उखाड़ फेंका। तो उसका कारण यही था कि जार प्रजा की परवाह न करता था। अमीर लोग मज़े उड़ाते थे, गरीबों को पीसा जाता था। यह बातें तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। वही हाल हमारा है। देश की संपत्ति किसी न किसी बहाने निकलती चली जाती है और हम गरीब होते जाते हैं। हम इस अवैधानिक शासन को बदलना चाहते हैं। इस सभा से अपना नाम कटवा दो। खामा खा आग में न कूदो। मैं अपनी आंखों से यह दृश्य नहीं देखना चाहती कि तुम अदालत में खून के जुर्म में लाए जाओ। धर्मवीर पर इस विनती का कोई असर नहीं हुआ। बोला, इसका कोई डर नहीं। हमने इसके बारे में काफ़ी एहतियात कर ली है। गिरफ्तार होना तो बेवकूफ़ी है। हम लोग हिकमत से काम करना चाहते हैं कि कोई गिरफ्तार ना हो। माँ के चेहरे पर अब डर की जगह शर्मिंदगी की झलक नजर आई। बोली, यह तो उससे भी बुरा है। बेगुनाह सजा पाए और कातिल चैन से बैठे रहें, यह शर्मनाक हरकत है। मैं इसे कमीनापन समझती हूँ। किसी को छिपकर कत्ल करना दगाबाजी है, मगर अपने बदले बेगुनाह भाइयों को फंसा देना देशद्रोह है। इन बेगुनाहों का खून भी कातिल की गर्दन पर होगा। धर्मवीर ने अपनी माँ की परेशानी का मजा लेते हुए कहा, अम्मा, तुम इन बातों को नहीं समझती। तुम अपने धरने दिए जाओ, जुलूस निकाले जाओ। हम जो कुछ करते हैं हमें करने दो। गुनाह और सवाब, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, यह निरर्थक शब्द है। जिस काम का तुम सापेक्ष समझती हो उसे मैं पुण्य समझता हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊँ? यह सापेक्ष शब्द है। तुमने भगवत गीता तो पढ़ी है। कृष्ण भगवान ने साफ कहा है, मारने वाला मैं हूँ, जलाने वाला मैं हूँ। आदमी ना किसी को मार सकता है, ना किसी को जिया सकता है। फिर कहाँ रहा तुम्हारा पाप? मुझे इस बात की क्यों शर्म हो कि मेरे बदले कोई दूसरा मुजरिम करार दिया गया? यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इंग्लैंड की सामूहिक शक्ति से युद्ध है। मैं मरूं या मेरे बदले कोई दूसरा मरे, इसमें कोई अंतर नहीं। जो आदमी राष्ट्र की सेवा कर सकता है उसे जीवित रहने का अधिकार है। माँ आश्चर्य से लड़की का मुंह देखने लगी। उससे बहस करना बेकार था। अपनी दलीलों से वह उसे कायल ना कर सकती थी। धर्मवीर खाना खाकर उठ गया, मगर वह ऐसी ही बैठी रही जैसे लकवा मार गया हो। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी का कत्ल कराया हो या कत्ल करने जा रहा हो। इस विचार से उसके शरीर में कपकपी आ गई। आम लोगों की तरह हत्या और खून के प्रति घृणा उसके शरीर के कड़ कड़ में भरी हुई थी। उसका अपना बेटा खून करे, इससे ज़्यादा लज्जा, अपमान, घृणा की बात उसके लिए और क्या हो सकती है? वह राष्ट्र सेवा की उस कसौटी पर जान देती थी जो त्याग, सदाचार, सच्चाई और साफ दिली का वरदान है। उसकी आंखों में राष्ट्र का सेवक वह है
जो नीच से नीच प्राणी का दिल भी ना दुखाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुशी से अपने को बलिदान कर दे। अहिंसा उसकी नैतिक भावनाओं का सबसे प्रधान अंग थी। अगर धर्मवीर किसी गरीब की हिमायत में गोली का निशाना बन जाता तो वह रोती जरूर, मगर गर्दन उठाकर। उसे गहरा शोक होता, शायद इस शोक में उसकी जान भी चली जाती, मगर इस शोक में गर्व मिला हुआ होता, क्योंकि वह किसी का खून न कराए। यह एक भयानक पाप था, कलंक था। लड़के को रोके कैसे, यही सवाल उसके सामने था। वह यह नौबत हरगिज ना आने देगी। उसका बेटा खून के जुर्म में पकड़ा ना जाए। उसे यह बर्दाश्त था कि जुर्म की सजा बेगुनाहों को मिले। उसे ताज्जुब हो रहा था कि लड़के में यह पागलपन आया क्यों। वह खाना खाने बैठी, मगर कौर गले से नीचे न जा सका। वही जालिम हाथ धर्मवीर को उनकी गोद से छीन लेता है। वह उस हाथ को हटा देना चाहती थी, अपने जिगर के टुकड़े को। वह एक क्षण के लिए भी अलग ना करेगी, छाया की तरह उसके पीछे पीछे रहेगी। किसकी मजाल है जो उस लड़के को उसकी गोद से छीने। धर्मवीर बाहर के कमरे में सोया करता था। उसे ऐसा लगा कि कहीं वह चला ना गया हो। फौरन उसके कमरे में गई। धर्मवीर के सामने दीवट पर दिया जल रहा था। वह एक किताब खोले पढ़ता पढ़ता सो गया। किताब उसके सीने पे पड़ी थी। माँ ने वही बैठकर अनाथ की तरह बड़ी सच्चाई और विनय के साथ परमात्मा से प्रार्थना की कि लड़के का हृदय परिवर्तन कर दे। उसके चेहरे पर अब भी वही भोलापन, वही मासूमियत थी जो 15-20 साल पहले नजर आती थी। कर्कशता या कठोरता, क्या कोई चिन्ह नहीं था। माँ की सिद्धांतपरता एक क्षण के लिए ममता के आंचल में छिप गई। माँ ने हृदय से बेटे की हार्दिक भावनाओं को देखा। इस नौजवान के दिल में सेवा की कितनी उमंग है, कौम का कितना दर्द है, पीड़ितों से कितनी सहानुभूति है। अगर इसमें बूढ़ों की सूझबूझ, धीमी चाल और धैर्य है तो इसका क्या कारण है। जो व्यक्ति प्राण जैसी प्रिय वस्तु को बलिदान करने के लिए तत्पर हो, उसकी तड़प और जलन का कौन अंदाजा कर सकता है। काश यह जोश, यह दर्द हिंसा के पंजे से निकल सकता, वो जागरण की प्रगति कितनी तेज हो जाती। माँ की आहट पाकर धर्मवीर चौंक पड़ा और किताब संभालता हुआ बोला, कब आ गई अम्मा? मुझे तो जाने कब नींद आ गई। माँ ने दीवट को दूर हटाकर कहा, चारपाई के पास दिया रखकर ना सोया करो, इससे कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। और क्या सारी रात पढ़ते ही रहोगे? आधी रात तो हुई, आराम से सो जाओ, मैं यहीं पर लेट जाती हूँ। मुझे अंदर न जाने क्यों डर लगता है। धर्मवीर, तो मैं एक चारपाई लाकर डाल देता हूँ। नहीं, मैं यहीं जमीन पर लेट जाती हूँ। वाह, मैं चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ी रहो। तुम चारपाई पर आ जाओ। चल, मैं चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ा रहे। यह तो नहीं हो सकता। मैं चारपाई लिए आता हूँ, नहीं तो मैं भी अंदर ही लेटता हूँ। आप डरी क्यों? तुम्हारी बातों ने डरा दिया तो मुझे ही क्यों नहीं अपनी सभा में शरीक कर लेता। धर्मवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बिस्तर और चारपाई उठाकर अंदर वाले कमरे में चला गया। माँ आगे आगे चिराग दिखाती हुई चली। कमरे में चारपाई डालकर उस पर लेटता हुआ बोला, अगर मेरी सभा में शरीक हो जाओ तो क्या पूछना। बेचारे कच्ची कच्ची रोटियां खाकर बीमार हो रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना मिलने लगेगा। फिर ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन्हें एक बूढ़ी स्त्री जितनी आसानी से कर सकती है, नौजवान हरगिज नहीं कर सकते। मसलन किसी मामले का सुराग लगाना, औरतों में हमारे विचारों का प्रचार करना। मगर तुम लगी कर रही हो। माँ ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, दिल लगी नहीं कर रही, दिल से कह रही हूँ। माँ का दिल कितना नाजुक होता है, इसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। तुम्हें इतने बड़े खतरे में अकेला छोड़कर मैं घर पर नहीं बैठ सकती। हिंदी कहानी कातिल का दूसरा भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको कौन सी कहानी सुननी है। कहानी सुनने का मज़ा कुछ और ही होता है, वो देखने में वो मज़ा नहीं है कहानी में जो आंखें बंद करके सुनने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ मेरी कहानियों को सुनिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।